हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज आपका राइटिंग सेक्शन में आते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे अधिक मार्क्स जो है राइटिंग सेक्शन से ही आता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे नोटिस हो गया आपका, इसमें एडवर्टीजमेंट भी आता है। उसके बाद हो गया आपका लेटर, उसके बाद हो गया आपका रिपोर्ट, उसके बाद हो गया आपका पैराग्राफ। ये चारों जो है 5-5 मार्क्स का आता है, तो टोटल 20 मार्क्स तुम्हारा राइटिंग सेक्शन से है, प्लस 20 मार्क्स का तुम्हारा अनसीन पैसेज आता है। बाकी जो 60 मार्क्स बचा, इसमें से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है और 40 नंबर जो है ये आता है आपका बुक से 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये ध्यान में रखना है। तो आप सोचिए कि पैसेज और ये जो नोटिस, लेटर, रिपोर्ट और पैराग्राफ जो है कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो चलिए देखिए आगे, हम यहाँ पे आपको नोटिस बताएंगे और 2 तरीका का नोटिस बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, नोटिस, और 2 तरीका का नोटिस बताएंगे। क्या क्या बताएंगे, देखो इधर। पहला नोटिस जो है कितना टाइप का होता है, तो 2 टाइप का नोटिस होता है। पहला होता है एक जो जिसको हम लोग एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आता है कि आवश्यकता है लड़के लड़की का, स्कूल के लिए, कॉलेज का, टीचर के लिए आवश्यकता है, उस सबको हम लोग नोटिस के रूप में लिखते हैं। या कोई खो गया, जैसे मोहन कुमार खो गया, 18 साल उम्र है, 5 फुट 3 इंच है, वो खो गया है, उसके लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। या कोई भी चीज़ बेचना है, जैसे किराए के लिए उपलब्ध है मकान या गाड़ी बेचना है, तो उसके लिए निकालते हैं। कोई चीज़ खो गया, तो इस सब काम के लिए हम लोग नोटिस निकालते हैं। और नोटिस होता है एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता, ये सबके लिए होता है। जैसे हम लोग फोन में बात करते हैं या मैसेज में बात करते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुआ। और नोटिस में हम लोग क्या करते हैं, नोटिस में हम लोग जो है इंफॉर्मेशन देते हैं एक स्पेसिफिक पर्सन को, मतलब उसमें बहुत सारा इंडिविजुअल नहीं होता है, बहुत सारे पर्सन होता है। जैसे नोटिस लिखते हैं स्कूल में कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कल विद्यालय बंद रहेगा, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। तो उसी तरह हम लोग नोटिस लिखते हैं। चलिए हम लोग नोटिस पे आते हैं और इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहला नोटिस जो है इम्पोर्टेंट, वो है लॉस्ट एंड फाउंड। क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड। तो नोटिस लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला नियम है नोटिस लिखने का, हम लोग जो है बॉर्डर बनाएंगे। क्या करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। जैसे ये नोटिस लिखना है तो हमको पहले पेज देगा, उसमें बॉर्डर बनाना है। जैसे ये बॉर्डर बना लिए, ये बॉर्डर बना लिए पहले पेज में। उसके बाद सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। जैसे हेडिंग है यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड, तो लॉस्ट एंड फाउंड लिखेंगे, और जिसका जो हेडिंग होगा वो हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद जैसे हम बता रहे हैं तुमको 1 नंबर से लॉस्ट एंड फाउंड, तो हम तुमको 1 नंबर से बता रहे हैं लॉस्ट एंड फाउंड। तो चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले आई लॉस्ट माई सामान का नाम, जो सामान खो गया उसका नाम लिखेंगे। जैसे आई लॉस्ट माई पर्स, अब कहाँ खोया, अगर बड़ा जगह खोया है तो इन लगाएंगे, छोटा जगह में खोया है तो एट लगाएंगे। स्कूल में खोया है तो स्कूल, कॉलेज में खोया है तो कॉलेज, स्टेशन में खोया है तो स्टेशन, बाजार में खोया है तो बाजार। फिर लिखेंगे फुल स्टॉप देके, ड्यू टू रिसेंटली परचेस इट लुक्स न्यू, इसको बहुत ही जल्द खरीदे थे इसलिए नया दिखता है पंखा। द कलर ऑफ दिस फोन इज, अब फोन का कोई कलर होगा, या पर्स खो गया तो पर्स का कोई कलर होगा, मोबाइल खो गया तो मोबाइल का कोई कलर होगा, सबका कुछ ना कुछ कलर होता है, समझ गया। उसके बाद लिखेंगे फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, जो पाया है उससे रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, रिटर्न माई सामान, जो सामान है, एट माई कॉस्ट एट दिस एड्रेस, कृपया हमको सामान को पहुंचा दें। चलिए हम देखते हैं, इसको बढ़िया से बताते हैं एक उदाहरण लेके। उसके बाद नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। 11 क्लास में याद रखना है क्या, अगर नाम दिया है तो अपना नाम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, जो नाम दिया है वही यूज करेंगे। और कभी कभी इस तरह भी पूछ देता है यू आर सोनू या सोनी, तो सभी लड़की अपना नाम सोनी लिखेगी और सब लड़का अपना नाम सोनू, अपना नाम भुला के। अगर स्कूल का नाम दिया है तो ठीक, एड्रेस दिया है तो ठीक, और नहीं तो अपना नाम और एड्रेस और अपना स्कूल का नाम यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल, यू लॉस्ट योर की इन द कॉलेज कैंपस, राइट ए नोटिस इन स्कूल नोटिस बोर्ड। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लॉस्ट एंड फाउंड, आई लॉस्ट माई की इन द कॉलेज कैंपस या इन द स्कूल कैंपस।
ड्यू टू रिसेंटली परचेज इट लुक्स न्यू। चाबी में ये यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। द कलर ऑफ दिस की इज गोल्डन। अब कुछ पहचान यहाँ बीच में लिख देना, सामान का पहचान, जैसे द की इज अटैच विथ ए रिंग। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न माई की एट माई कॉस्ट एट दिस एड्रेस। जो पाने वाला व्यक्ति है उससे मेरा निवेदन है कि मेरा रिंग वापस कर दे इस एड्रेस पे। द फाइंडर विल बी अवार्डेड फॉर दिस काइंड एक्ट। जो पाया है उसको अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देखो तुम्हारा नाम यहाँ नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है तुम स्टूडेंट है एक क्लास 12 का। स्कूल का नाम है मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये एड्रेस है आइजॉल, स्कूल का एड्रेस है। यू लॉस्ट, देखो लॉस्ट दिया, तुम क्या हरवा दिया अपना वृष्ट वॉच, तुम अपना खो दिया घड़ी, कलाई घड़ी। इन स्कूल, स्कूल में, कॉलेज में नहीं, स्कूल में जो दिया है उसी को फॉलो करके लिखना है। ड्रॉप ए सुटेबल नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिवन द डिटेल ऑफ द वॉच टाइम एंड प्लेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे अपना। क्या करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। सबसे पहले बॉर्डर बनाओ, यहां से शुरू करते हैं बॉर्डर बनाने का। जितना बड़ा जिसका कॉपी है उस हिसाब से बॉर्डर बना लेगा। जैसे ये बॉर्डर बनाए। अब सबसे पहले हेडिंग लिखना है। यहाँ पे तुम हेडिंग यूज कर सकता है पहले स्कूल का नाम। स्कूल का नाम क्या है, मिजो। यहाँ पे लिखना है MIZO, मिजो सीनियर सेकेंडरी। बड़ा अक्षर में भी लिख सकता है, छोटा अक्षर में भी लिख सकता है। मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और एड्रेस भी लिख सकता है आइजॉल। इसको तुम थोड़ा हाईलाइट कर देना, मैंने तो हरा देना, एक बार हाईलाइट हो जाएगा। जो है दोहरा देना। अब बॉर्डर देना जरूरी है, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, तुम लोग को हिंदी कॉपी जैसा ही परीक्षा में देगा, एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखना है, एकदम साफ साफ लिखो। और फिर क्या करना है, फिर एक लाइन छोड़ के किस पे लिखना है, लॉस्ट पे, तो लिख दो यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड। अब देखो ये नोटिस में तुम सिर्फ ये हेडिंग भी लिख सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड। उसके बाद लिखने शुरू करो जो अभी पता है। जैसे पीछे चलो, जैसे देखो यहाँ लिखेंगे आई लॉस्ट माई, क्या खो दिए, घड़ी, तो वृष्ट वॉच इन स्कूल, तो लिखो यहाँ पे लिखना शुरू करना है यहाँ से, आई लॉस्ट माई वृष्ट। यहाँ देखो लिखा है वृष्ट वॉच, मतलब कलाई घड़ी। इन स्कूल या इन द स्कूल कैंपस लिख दो। अब घड़ी नया था मेरा, क्या लिखेंगे, ड्यू टू रिसेंटली परचेस। देखो यहां लिखा है ड्यू टू रिसेंटली परचेस्ड इट लुक्स न्यू। फिर कलर लिखना है, फिर कलर लिखना है, घड़ी का कोई कलर होगा। तुम लोग कलर चेंज नहीं करना है, एक ही कलर से एग्जाम में लिखना। द कलर ऑफ दिस, अब वहां सामान का नाम लिखा है, देखो देखो यहां लिखा है द कलर ऑफ दिस सामान इज, अब रंग का नाम, तो क्या होगा यहाँ देखो, द कलर ऑफ दिस सामान का नाम क्या है, वृष्ट वॉच। द कलर ऑफ दिस वृष्ट वॉच इज क्या होगा, कुछ लिख दो, गोल्डन था, गोल्डन लिख दो। अब सामान का कुछ पहचान यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे पहचान, दिस वॉच हैव ए ब्राउन बेल्ट या अटैच विथ ए ब्राउन बेल्ट। हो गया। यहां तक लिखने के बाद देखो अब क्या लिखेंगे, फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न माई वृष्ट वॉच, तो यहां लिखेंगे फाइंडर, यहाँ है
फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न माई, फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न माई wrist वॉच। अब फिर क्या है देखो, सामान का नाम लिख दिए, एट माई कॉस्ट एट दिस एड्रेस, एट माई कॉस्ट एट दिस एड्रेस। हो गया। अब देखो क्या है, यहां तक लिख दिए। इसको मतलब याद करना, ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया। जैसे हम लोग ईंट पारते हैं तो हमको एक सांचा चाहिए, उसमें मट्टी डाल के ऐसे कर देते हैं, इसलिए इस तरह ईंटो याद करो, कुछ आएगा लिख दो। द फाइंडर विल बी अवार्डेड फॉर दिस काइंड, नाम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर। द फाइंडर विल बी अवार्डेड फॉर दिस काइंड एक्ट। हो गया। अब एक लाइन छोड़ के लिख सकता है, नाम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर। नाम नहीं दिया है तो कुछ लिख दो, अपना नाम लिख दो। एड्रेस भी नहीं दिया है, एड्रेस कुछ लिख दो, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो। हो गया तुम्हारा 5 नंबर मिल जाएगा। अब ये जो नोटिस है ये तुम्हारा स्पेसिफिक हुआ एक आदमी के लिए, मतलब एक आदमी लिखा है, उसका घड़ी खो गया है। अगर स्कूल के बारे में रहता अगर तो ये तीनों लिखना पड़ता, और नहीं भी लिखता तो यहाँ से खाली लॉस्ट एंड फाउंड लिख के पूरा लिख दो, 5 नंबर आ जाएगा। 5 में कम से कम 4 दे देगा। चलो अब हम एक लेटर बताते हैं बढ़िया से। ये लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम 8 क्लास में पढ़ो, 9 में पढ़ो, 10 में पढ़ो, 11 में पढ़ो, 12 में पढ़ो, ये लेटर तुमको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं एडिटर लेटर। एडिटर लेटर माने अखबार के संपादक के पास। जैसे कोई तुमको समस्या है, तुम अखबार के संपादक के पास एक पत्र लिख रहा है कि मेरा घर, एड्रेस पहले अपना लिखेगा, उसके बाद हमको ये समस्या है और न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। पहले ये फॉर्मेट समझो, तब समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो क्या है, द फॉर्मेट ऑफ एन एडिटर लेटर। एडिटर लेटर का फॉर्मेट, एडिटर लेटर मतलब होता है अखबार के संपादक के पास, मतलब ये न्यूज़पेपर में लिखते हैं, न्यूज़पेपर को लिखते हैं। जैसे सबसे पहले ऑन एड्रेस, अपना पता, सबसे पहले अपना पता, इसमें भी वही नियम का पालन करेंगे। पता दिया है तो ठीक, नहीं तो अपना पता। फिर डेट, दिनांक यूज करेंगे जब लेटर लिख रहे हैं। अब टू द एडिटर, अब न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो ठीक, नहीं तो अपने मन से प्रभात खबर, दैनिक जागरण कुछ लिख दो। फिर पता अखबार का, जैसे रांची का है तो रांची लिख देंगे। अब सब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ही बदलाएगा ये लेटर में। क्या क्या बदलाएगा? एड्रेस बदलाएगा, अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो अपना एड्रेस। फिर डेट बदलाएगा, जिस दिन लिखेंगे उस दिन का डेट। टू द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम बदला सकता है, कभी हिंदुस्तान टाइम्स, कभी द टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर उसका एड्रेस बदला सकता है। फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ, अब सब्जेक्ट जो है फ्रैंकली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर बस सर्विस, जो समस्या है यहाँ लिख देंगे समस्या का नाम। क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसलिए फॉर्मेट याद करना है, एग्जाम में फिक्स यही आएगा 5 नंबर का। अब फिर देखो क्या है, सर थ्रो द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंसर्निंग अथॉरिटीज टू ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी, डेट इन आवर टाउन, इन आवर सिटी, इन आवर विलेज, डेट, या फिर समस्या का नाम लिखना है और थोड़ा इसके बारे में जो ऊपर में लिखे थे वही। फिर लिखना आई शैल बी वेरी एबल टू यू इफ यू पब्लिश माई प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। ये नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए हैं। जो 9, 10, 11 में पढ़ता है वो नहीं भी ये लिखेगा तो काम चलेगा। 12 वाला भी नहीं लिखेगा काम चलेगा, लिख भी सकता है, नहीं तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, याद नहीं होगा। तो यहाँ से लिख दो थैंकिंग यू योर फेथफुली, नाम दिया है तो ठीक, नहीं तो अपना नाम। देखो क्या करेंगे, जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे यू आर सोनी सोनू, एड्रेस C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची, फिर लिखना है राइट ए लेटर टू द एडिटर। जैसे ही एडिटर देखेंगे इस पे टूट पड़ो, इसी को लिखना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ये न्यूज़पेपर का भी नाम दे दिया, अबाउट
फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समस्या दे दिया। अब देखो एग्जांपल से हम बता देते हैं ये कैसे लिखेगा। ये देखो क्वेश्चन है, चलो अब देखो यहाँ बढ़िया समझो। यू आर सुनिधि या सुनील, जितना भी लड़का है सबका नाम यहाँ सुनील हो गया, जितना भी लड़की है सबका नाम सुनिधि हो गया। देखो एड्रेस भी दे दिया है, C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची दे दिया है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर दर्जन देखो और यही लिखो। न्यूज़पेपर का नाम दिया हिंदुस्तान टाइम, ये सब जो पकड़ लिया वो 5 नंबर पकड़ लिया। अबाउट द इडिक्वेट एंड पुअर बस सर्विस इन द टाउन, खराब बस व्यवस्था है तो क्या करेंगे। सबसे पहले वहां लिखा था ऑन एड्रेस, देखो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा था ऑन एड्रेस, अपना पता। यहाँ अपना पता लिखेंगे लेकिन क्वेश्चन में पता दिया है C10, तो यहां से शुरू करो। C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची। एड्रेस नीचे भी लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, एड्रेस जहाँ लिख सकता है नीचे भी लिख सकता है, यही लिख देते हैं रांची RANCHI। फिर क्या लिखेंगे डेट, आज का डेट, आज 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर 2024। फिर क्या लिखेंगे देखो यहाँ अपना एड्रेस लिख दिए, डेट लिख दिए। अब किसको लिखना है टू द एडिटर, तो टू लिखो ना लिखो बात बराबर, लेकिन एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे द एडिटर। अब न्यूज़पेपर का नाम लिखा था तो यहाँ न्यूज़पेपर का नाम क्या है हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ लिखो HINDUSTAN हिंदुस्तान टाइम्स, बड़ा लिख सकते हैं टी को, हिंदुस्तान टाइम्स। अब इसका एड्रेस क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, लिख दो हिंदुस्तान टाइम रांची, ये कहा होगा, हो गया। जैसे लिखेगा 2 नंबर हो गया तुम्हारा, 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ, और सबके लिए ये जरूरी है। अब देखो क्या लिखेंगे, अब क्या लिखा है सब्जेक्ट फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ, तो सब्जेक्ट पे आते हैं एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट पे आते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ, क्या समस्या है, द इनइक्वेट एंड पुअर बस सर्विस इन द टाउन, इन द टाउन लिखा है, क्या लिखेंगे इन आवर टाउन, प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट खराब बस व्यवस्था, पुअर सिटी बस सर्विस इन, यहां लिखा है इन द टाउन तो लिखेंगे इन आवर टाउन, हो गया। अब एक लाइन यहां भी छोड़ना है, फिर लिखना है सर, क्या लिखना है सर। अब एकदम झाड़ के लिखो सर, सर लिख दिए, देखो यहाँ आधा काम हो गया। अब एकदम सीधे लिखो थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंसर्निंग अथॉरिटीज टू ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी दैट, उसके बाद समस्या जो ऊपर में लिखे थे उसको भर दो। आई शैल बी एबल टू यू इफ यू पब्लिश माय प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, नाम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा ये पेज भर गया ठंडा में, तुम लोग का नहीं भरेगा, तुम लोग का कभी पेज नहीं भरता है जिंदगी। यहां से शुरू करते हैं, थ्रो द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। तुम लोग का इतना स्पीड नहीं लिखाएगा, ये स्मूथ थोड़ा ज्यादा होता है पेज से, इसलिए लिखा रहा है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंसर्निंग ऑथोरिटीज, हो गया। अब देखो क्या है इसके बाद, टू ए वेरी बिग प्रॉब्लम, टू ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी, फिर समस्या लिखो
दैट, समस्या पीछे है, यहां देखो, देयर इज inadequate poor person. In our town लिख दो, so please take an action, यही एक लाइन ज्यादा लिखना है, अगेंस्ट इट, इतना लिख दिया। अब जो यहाँ बोला है उसको लिख दो। अब यहाँ जो बोला है, आई शैल बी वेरी ऑब्लिक टू यू इफ यू पब्लिश माई प्रॉब्लम इन योर न्यूज पेपर, तो यहाँ इसको पैराग्राफ चेंज कर दो, यहाँ से लिखो आई शैल बी वेरी ऑब्लिक टू यू if you publish my problem, आवर लिख दो यहाँ, क्योंकि सबका प्रॉब्लम है, आवर प्रॉब्लम इन योर न्यूज पेपर, थैंकिंग यू, उसके बाद क्या करना है, थैंकिंग यू, फिर लिखना है योर फेथफुली ट्रूली, जो लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ नाम दे दिया है, तो योर फेथफुली नाम लिखेंगे अपना, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, देखो नाम क्वेश्चन में दिया है क्या, सुनिधि सुनील, सब लड़का अपना नाम सुनील लिखेगा और लड़की सुनिधि। योर फेथफुली, आपका विश्वासी, क्या लिखेंगे, सुनिधि, मेरा नाम सुनिधि है, लड़का अपना नाम सुनील लिखेगा। हो गया, ठीक है, थैंक यू, इसको रिवीजन करना। हो गया, इसी पे लिखना है, यही आएगा, चोरी भी कर सकता है एग्जाम में, यही आएगा, यही आएगा, इसलिए फॉर्मेट याद रखना है। ये है आपका फॉर्मेट, धरती में यही काम देगा, समझ गया, यही है आपका फॉर्मेट। ये फॉर्मेट याद कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मेट को, समझ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ये फॉर्मेट को पहले, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिवीजन कर लो। हो गया, ये जो क्वेश्चन है इसको रिवीजन कर लो, देख देख के भर दो, उसमें सीख जाएगा। कुछ आएगा एडिटर लेटर देखेगा तो इसी को लिखना है, समझ गया। और एक ये लिख लो, और ये एक फॉर्मेट लिख लो, लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ भी आए लॉस्ट एंड फाउंड पे तो इसी को लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन में इसको रिवीजन कर लेना। ये ऊपर में एक क्वेश्चन दिया है, इसको इस पे रिवीजन कर लेना। हो गया कंप्लीट, ठीक है, थैंक यू।